तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग मैथ क्लास 10 को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कि मैथ क्लास 10 चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.1, मतलब 1.1 का पहला सवाल हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। सारे सवालों को आपको विस्तार से लाइन से बताया जाएगा, ठीक है। पहले आपको बढ़िया से जो है इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। अगर चैप्टर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ ये सवाल हमको नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड आपको जो है मालूम होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से देखिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि मतलब अभाज्य के रूप में लिखना। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 2 हो गया, आपका जो है 3 हो गया, आपका 5 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या। वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य से विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, इसी रूप में हमको इसको लिख करके और जो है क्या करना है, इसके गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है, ठीक है। और ये चलिए देखते हैं पहला सवाल हमको क्या करना है। सवाल नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 का पहला कर रहे हैं 140, ठीक है। 140 दिया गया है। अब इसको जो है हम काटेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, अभाज्य संख्या से ही काटेंगे। किससे काटेंगे? अभाज्य संख्या से। ध्यान रहे कि काटना हमको किससे है? अभाज्य से काटना है। अगर एक से काट देंगे तो एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, नभाज्य होता है, नभाज्य होता है। तो हम 2 से काटेंगे इसको, क्योंकि 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 1 गया तो 10 हो जाएगा, तो 2 बचे 10, ठीक है। 2 से कट गया। अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम 5 से काटेंगे। 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, और 7 से काटिए, 7 कने 7, ठीक है। नीचे कितना आ गया? 1 आ गया। नीचे जब 1 आ गया तो हम मानेंगे कि जो है ये संख्याएं पूरी तरह से कट चुकी हैं। अब इसका जो है अभाज्य गुणनफल कैसे हो जाएगा? देखिए ध्यान से, अभाज्य गुणनफल इसका हो जाएगा कितना? इसी को लिख देना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणे 7, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनफल के रूप में। फिर यहाँ पे 2 का गुणा, इसमें 2 का 2 बार लिख सकते हैं, 5 गुणे 7, मतलब ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। मतलब कहने का कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे, इसका दूसरा कर रहा है 156। 156 को हम क्या करेंगे? काटेंगे। इससे काटेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 16, 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 1 बचेगा 18, 2 9 18, ठीक है। मतलब काटना आपको बढ़िया समझना चाहिए कि किस प्रकार से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड जो है करना अवश्य हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ी इजी है सब, ठीक है। 3 से काटिए, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 एक गने 3, 3 3 के 9, ठीक है। अब देखिए 13 यहाँ पे आ गया, तो 13 किसी से कटता है? नहीं, 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट 13 से काट लीजिए इसको, तो 13 कने 13 हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका दूसरे का अभाज्य गुणनफल कितना हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनफल के रूप में कितना हो जाएगा? तो 2 गुणा 3 गुणे 13, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक इसका आंसर ये हो गया, फिर इसका आंसर ये हो गया, या इसको हम चाहें तो या करके हम लिख सकते हैं 2 पर 2 घात गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। इसका जब गुणा करेंगे तो पुनः 156 आ जाएगा, ठीक है। चलिए कितना सवाल हमने बना लिया? 2 बना लिया। 2 के बाद से चलिए तीसरा बनाते हैं, ठीक है। थर्ड वाला बनाते हैं, तो आप नोट करते जाइए इसको। थर्ड वाला देखिए, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, थर्ड देखिए कह रहा है इसमें कि थर्ड वाला देखिए कि 38 25 ये दिया है। 38 25 को हमें हल करना है, ठीक है। अब आप काटिए इसको, अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको लिखिए। तो किससे कटेगा ये? 3 से तो शायद नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट काटिए, 3 से चेक करिए, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 एक 3, 3 दूनी 6,
यहाँ पे बचेगा 2, 22, 3 7 21, 3 5 15, ऐसे काटेंगे इसको, ठीक है। फिर देखिए ध्यान से, फिर 3 से काटिए इसको, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। ये इतना इस तरह से कर दिया। पुनः इसको 3 से काटिए, 3 एकने 3, 3 चौको 12, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 से इसको हम नहीं काटेंगे, तो जब तक कटेगा तब तक काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे वहीं पे। अब किससे काटिए, 5 से काटिए इसको, 5 8 40, बचेगा 2 25, 5 5 25, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और फिर 5 से फिर काटिए, 5 एकने 5, 3 5 7 35, और 17 इसमें आ रहा है। 17 जो है एक कैसी संख्या है, खुद अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट किससे काटा जाए, 17 से, 17 करने 17, ठीक है। तो इसके कितने गुणनफल निकल करके आ गए, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। ये इसके अभाज्य गुणनफल, देखिए सब इसमें अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, अभाज्य 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 सब अभाज्य है। तो इसको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 17, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो फिर 38 25 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा के बाद से चौथा देखते हैं। चौथा सवाल यही देख लीजिए। चौथा कह रहा है कि 5005, ये बच्चे देखकर डर जाएंगे सवाल, क्योंकि वहाँ कि ऐसा सवाल है कि किससे कटेंगे, तो दिक्कत है। तो आप जो है डायरेक्ट इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए इसको, ठीक है। तो 5 एकने कितना हो जाएगा, 5 0 0, फिर ये 5 एकने 5, ठीक है ना। अब इसको चेक करिए कि 21 से कटेगा क्या, ये जो है 7 से कटने वाला है, चेक करिए 7 से, 3 से करेंगे, 3 तरीके 9, 1 3 तरीके 9, 1 नहीं कटेगा, 5 से 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, 7 से 7 एकने 7, 3 7 तरीके 21, 7 चौको 28, 7 से कट जाएगा, तो 7 एकने 7 बचेगा 3 30, 7 चौको 28, बचेगा 2 21, और 7 तरीके 21, ठीक है। 7 से कट गया। अब ये जो है किससे कटेगा, 11 से काट दीजिए। 11 भी कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। 11 कने 11 बचा 3, 33, 11 3 33। अब ये किससे कटेगा, 13 से डायरेक्ट काट दीजिए, 13 कने 13 होगा, ठीक है। नीचे 1 आ गया। तो ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं, ये सब का सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका जो हो जाएगा अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये सब जो है काटना बहुत आसान है, बशर्ते कि थोड़ा सा जो है इसमें दिमाग अपना थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कट जाएगा। पहले 5 से काटा गया, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, और उसको अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या कर लिया, लिख लिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है आप इसको देख सकते हैं। अब थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट वाला देखिए, अगला जो कह रहा है ये किससे कटेगा,